आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अवमानना केस ढील न पड़े प्रशांत भूषण, 30 मिनट की मोहलत दे बोला एससी, बयान वापस लेने पर फिर सोच ले। कांग्रेस में कलह, अब तक गांधी ही रहे विद्रोह के केंद्र, पहली बार उनके खिलाफ फूट रहे हैं बगावत के सुर। चीन सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें, संग जवान तैनात। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने दी राहत। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक डोम राजा का निधन, पीएम और सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। हांगकांग में 33 साल के आईटी प्रोफेशनल को दोबारा कोरोना का संक्रमण हुआ, 4.5 महीने में उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई। भारत ने कहा, पाकिस्तान के इस बयान पर हंसी आती है कि हमने उसके खिलाफ भाड़े के आतंकी रखे हैं। आज एक बार फिर सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट। दिमाग का पोस्टमार्टम कर सीबीआई पता लगाएगी सुशांत के साथ क्या हुआ। अब तक सिर्फ 2 केस में हुआ है यह परीक्षण। और क्रिस गेल की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट आई निगेटिव, उसेन बोल्ट की बर्थडे पार्टी में हुए थे शामिल। उच्चतम न्यायालय ने अवमानना के दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर खेद नहीं जताने के अपने रुख पर फिर से विचार रखने के लिए मंगलवार को 30 मिनट का समय दिया। शीर्ष अदालत ने भूषण को एक और मौका दिया जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उनके लिए माफी का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जब भूषण के अवहेलना वाले बयान पर उनके विचार पूछे जाने पर शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा, उन्हें सभी बयान वापस लेने चाहिए और खुद खेद प्रकट करना चाहिए। भूषण ने न्यायपालिका के खिलाफ किए गए उनके 2 ट्वीट पर शीर्ष अदालत में माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उन्होंने जो कहा वह उनका वास्तविक विश्वास है जिस पर वह कायम है। कांग्रेस में 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, मौजूद सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों समेत 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। चिट्ठी का कहना है कि पार्टी में हर स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। यह भी स्वीकार किया गया है कि देश के युवा नरेंद्र मोदी के साथ लामबंद हो रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी का सपोर्ट बेस भी कम होता जा रहा है। पार्टी पर युवाओं का कम होना भरोसा गंभीर चिंता का विषय है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीनी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना ने वहां महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले जगह पर कंधे पर रखकर हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस जवानों को तैनात किया है। सूत्रों ने बताया कि रूसी मूल के इगला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय सैनिकों को सीमा पर महत्वपूर्ण ऊंचाई पर तैनात किया गया है। वे दुश्मन देश के हवाई जहाजों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में प्रस्तावक रहे वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी का मंगलवार की सुबह निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शिग्रा स्थित निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह उनकी हालत ज्यादा खराब होने पर आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। निधन की सूचना मिलते ही त्रिपुरा भैरवी घाट स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वाले लोग पहुंचने लगे। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। जांघ में घाव होने के कारण कई महीने से उनका इलाज चल रहा था। निधन की खबर मिलते ही उनके त्रिपुरा भैरवी घाट स्थित निवास पर लोगों का भीड़ जुट गया।
हांगकांग के एक शख्स को कोरोना का दोबारा संक्रमण हुआ है। यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है। रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। जिस 33 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल में 4.5 महीने में दोबारा संक्रमण का मामला मिला है, वह स्पेन से लौटा है। कोरोना से उबरने के बाद नया मामला सामने आना इम्यूनिटी पर भी सवाल उठाता है। अब तक शोधकर्ता कह रहे थे कि पहली बार कोरोना से उबरने के बाद मरीजों में वायरस के खिलाफ लंबे समय तक इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। पाकिस्तानी मिशन की ओर से यूनाइटेड नेशंस में बोले गए झूठ से भारत ने सोमवार को पर्दा उठाया। यूएन स्थित भारतीय मिशन ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को उस दावे को हास्यास्पद बताया जिसमें कहा गया था कि भारत ने उसके खिलाफ भारे के आतंकी रखे हैं। भारतीय मिशन ने बयान में कहा, हमने पाकिस्तानी मिशन के संयुक्त राष्ट्र में दिए उस बयान को देखा जिसमें दावा किया गया है कि ये बातें पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कही थी। हम यह समझने में नाकाम हैं कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद सत्र आज गैर सदस्यों के लिए खुला नहीं था। भारतीय मिशन ने आगे कहा कि बयान में पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ का खुलासा हुआ है। आज हफ्ते के दूसरे दिन सोने के रेट में गिरावट आई है। आज देश भर के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव सोमवार की तुलना 381 रुपए गिरकर 51,628 रुपए पर खुला। वहीं चांदी का भाव सोमवार की तुलना 1,493 रुपए लुढ़ककर 64,881 रुपए पर खुला। सोमवार को मामूली तेजी के बाद सोने के दाम में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अभिनेता सुशांत की मौत मामले में सीबीआई की जांच रोज तेज होती जा रही है। सीबीआई उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। इसी क्रम में कल यह जानकारी सामने आई कि सीबीआई सुशांत का मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण करेगी। यह प्रक्रिया ऐसी है कि इसे दिमाग का पोस्टमार्टम तक कहा जा सकता है। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सीबीआई की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम सुशांत की जिंदगी से जुड़े हर पक्ष की जांच करेगी। इस जांच में उनके लोगों से बातचीत, जिसमें उनके करीबी और जान पहचान वाले शामिल होंगे, उनका गहन अध्ययन किया जाएगा। साथ ही सुशांत के सोशल मीडिया पोस्ट का भी अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि सुशांत की मानसिक स्थिति का सही तरीके से पता किया जा सके। वर्ल्ड रिकॉर्ड धावक और 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बोल्ट ने खुद को घर में ही सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। उसेन बोल्ट ने इंग्लैंड के स्टार रहीम स्टार्लिंग सहित कई मेहमानों के साथ अपने 34वें जन्मदिन की पार्टी की थी। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया था। वह बिना मास्क लगाए पार्टी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्ट की जन्मदिन की पार्टी में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल भी शामिल हुए थे। ऐसे में अगर क्रिस गेल का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उनका आईपीएल 2020 में खेलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन गेल ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वह 2 बार कोरोना के टेस्ट में निगेटिव रहे हैं।